हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मैं आ चुकी हूँ दीदी का कुछ पोलम पट्टी के सिलसिले में हमें आपसे वार्तालाप करनी है। आप कमेंट सेक्शन में करोगे, ऑफ कोर्स मैं वीडियो में करूँगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे दीदी के टाइटल पे। दीदी का जो टाइटल था, अच्छा हाँ, वॉश डे था और 29 एंड 30 अप्रैल। अच्छा, कोर्ट गए बट हियरिंग नहीं हुई। 2 दिन से बहुत स्ट्रेस हो गया। ओके, तो ये दीदी का टाइटल था। और इनका जो खाना पकाना था पहले वही सब दिखाया, दरी वरी धोना। और ये धोना बहुत कठिन होता है। मतलब इनके लिए तो खाना और निकालना भी कठिन ही होता होगा। मतलब हरदम किसी काम को ये नॉर्मल नहीं लेते हैं कि हाँ ये हमारा रूटीन है। हर चीज़ को एकदम ऐसे बोलते हैं कि भाई इनके खोपड़ियों पे बोझ है। मतलब का ही बोले, वो तो खैर आप लोग जानते ही हो। फिर ये थोड़ी भिंडी यहाँ की, थोड़ी भिंडी दुकान की, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, फिर ब्लड टेस्ट करा के वहाँ पर जाना और थोड़ा वहाँ का फुटेज दिखाना। कोई शूटिंग शाटिंग भी कर रहा था दीदी के उस वाली क्लिप के। उसके बाद जब दीदी आती हैं सफ़ेद टी शर्ट पहन के, और ये लगभग लगभग आती हैं 5 मिनट के बाद। तो 5 मिनट के बाद दीदी कहती हैं कि कल का दिन बहुत ही बेकार रहा और कल हम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। कल हम रात के 12 बजे तक जो है बाहर थे और मतलब हम बता नहीं सकते। तो ये किसके रिगार्डिंग बात कर रही थी दीदी ने खुल के नहीं बताया। मुझे लगता है ये सिट के रिगार्डिंग था। अब मैं गलत भी हो सकती हूँ, एक बार आप फिर से जाकर देखिएगा। 5:10 से सुनना शुरू करिएगा, 5 मिनट 10 सेकंड से सुनना शुरू कीजिएगा। दीदी यहाँ पर कुछ इनडायरेक्टली बोल रही होती हैं कि कल रात भर भैया हम लोग बहुत परेशान रहे और विगत वाली बीती रात बहुत कठिन भरी थी। हम कई डॉक्टर्स के पास गए, चक्कर लगाए और हमने ना, फिर रात के 12 बजे हम घर आए, इसीलिए सुबह निकलना भी इनके लिए बहुत लेट हो गया था। तो एक चीज़ बताओ दीदी, अब जब तुम इतना बताई हो तो कम से कम ये भी बता देती कि किसके रिगार्डिंग डॉक्टर के पास चक्कर लगाने गई थी। क्या वो मम्मी जी थी, या क्या वो सिड था, या बड़ी दीदी थी, या फिर नोनू ज़्यादा नोनू नोना जादू टोना थे जिन्होंने ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक लगा ली हो। तो कौन था जिसके रिगार्डिंग दर दर भटकती रही रात के 12 बजे तक दीदी? आपको कुछ समझ में आया? जो समझ में आया होगा बताइएगा ज़रूर। दीदी ने घुमा फिरा के ज़रूर बोला कि मुझे लगता नहीं कि सोशल मीडिया पे यह बात बतानी चाहिए, पर लगा था अगर ब्लॉग में बताना वाला होगा तो मैं बता दूंगी। तो जब बताने वाला था नहीं तो तुम यहाँ पहेलियाँ काहे बुझाती रही हैं? और दीदी ने जो लिखा कि बहुत स्ट्रेस हो गया है ना, कि 2 दिन से बहुत स्ट्रेस हो गया। किसी ने बहुत बढ़िया कमेंट किया है दिद्दू को, लिखा है कि हाँ घूमने से स्ट्रेस हो गया होगा। हैं, जब ज़्यादा घूमते हैं तो स्ट्रेस तो हो ही जाता है। तो एक काम करना, टेक केयर डियर। वाह जी वाह, आप भी ना बहुत हैं। सुरजीत कौर जी हैं जिन्होंने लिख दिया है कि घूमने से स्ट्रेस हो गया होगा डियर, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओह माई गॉड। सुरजीत कौर जी, आपने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया, सोने पे सुहागा। हैं, क्योंकि ऐसे क्या बोलते, फिट्टे मुँह लोगों वालों को ऐसा ही बोलना चाहिए। नासपीटियों को स्ट्रेस हो गया, घूमना रुका नहीं जा रहा है, यहाँ वहाँ रुका नहीं जा रहा है। वीडियो में कहानी बनाया करती हूँ, फिर कहती हमको स्ट्रेस हो गया। भाई साहब, कहाँ किधर किसर किससे कितना लेके आई हो, तुमको सब कुछ पता है। खैर अब मुद्दे पे आते हैं। दीदी का कहना था फिर कोई बात नहीं, अब जो होना था कल रात में हो गया। मैं 1:30 बजे सोकर, मतलब 1:30 बजे सोने के लिए लेटी थी और सुबह 7:30 बजे मेरी आँख खुली। 8 बजे मैंने टैक्सी वाले भैया को बुला लिया था। फिर मैंने सोचा यार अब जो रात गई बात गई। मतलब तुमने कहानियाँ भी बना डाली कि दर दर भटकते रहे डॉक्टर के लिए रात के 12 बजे तक, है ना। और उसके बाद तुम कहानी भी सुना रहे हो इनडायरेक्टली। किसके लिए भटका नहीं बताया, किसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई नहीं बताया। फिर मैडम सुबह उठती हैं तो ये सोचती हैं कि भाई जल्द से जल्द हमको जाना चाहिए, निकलना चाहिए। कहाँ निकलना चाहिए भैया? क्योंकि उनका कॉल आ गया था वकील का कि भाई तुझे आज जल्दी आना है, पर इन्होंने बताया कि देखिए सर अब ऐसा तो हो नहीं पाएगा क्योंकि मेरी आँख ही नहीं लगी, है ना। मतलब खुली नहीं, इतना ज़्यादा लग गई, भयंकर नींद में सो रही थी। तो दिद्दू तुम भयंकर नींद में सो रही थी, सिड ने रात में सो के लिए नहीं उठा? अच्छा, डायपर पहना के सुलाती हो। हाँ हाँ, तो का ही उठाया होगा। तो भाई दीदी का कहना था कि फिर हम तैयार श्यार होने लगे क्योंकि निकलना तो था ही।
और इस हियरिंग को मैं बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती थी, और मैं किसी भी हियरिंग को फॉर ग्रांटेड नहीं लेती हूँ। मैं हर हियरिंग को सीरियसली लेती हूँ। चल झूठी, इतना गजब का झूठ इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल लेती हो जीजी। हो सके तो कभी इस चीज़ पे ना ज़रूर प्रकाश डालना कि इतना बढ़िया झूठ कैसे तुम बोल पाती हो कॉन्फिडेंस के साथ। दीदी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी कि हार्ट का प्रोफाइल वाला कुछ चेकअप कराई हैं और ब्लड टेस्ट भी कराई हैं, और मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितना ज़्यादा दुखी हूँ। ऐसा कुछ इन्होंने बताया। वैसे दीदी जब तुम अपना ब्लड टेस्ट करा रही थी तो बड़ा दांत निकाल रही थी, खिक 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 करके हंस रही थी, और इस वीडियो में तुम त्रिया चरित्र कर रही हो। यहाँ पे बता रही हो तुम स्ट्रेस में हो, तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो। तुमसे ज़्यादा दुखी मैंने कोई दुनिया जहान में औरत नहीं देखी, लड़की नहीं देखी, महिला नहीं देखी। कितना दुखी हो बाबा, ये दुख ख़त्म काहे नहीं होते तुमरे। हो सके तो इनको ख़त्म करने की कोशिश करो, हैं। ख़त्म कर लोगी तो समस्या का हल हो जाएगा, हैं, वारे न्यारे हो जाएंगे। तो हो सके तो थोड़ा सा अपना दुखड़ा कम करो। बहुत ज़्यादा तुम्हारा दुखड़ा हो रखा है विगत दिनों में, हैं। नाच पीटी झूठी औरत। चल। पर दीदी कल वाला बहुत बार रिपीट करें कि कल बहुत बुरा दिन था, कल बहुत घटिया चीज़ें हो गई, और अगर यहाँ लोकल में चीज़ें सही ना होती तो हमको कहीं और जाना पड़ता, हमें बाहर जाना पड़ता कहीं, है ना। लेकिन हम बहुत ज़्यादा घबरा गए। अरे किसके बारे में था? मुझे क्यों लग रहा है कि ये सिड के बारे में ही बात रख रही हैं, लेकिन पूरी बात नहीं रख रही। दीदी कहीं तुम्हारी लापरवाही की वजह से सिड को चोट वोट तो नहीं लग गई, या फिर तुमने कुछ और गड़बड़ कर दिया, कुछ गलत बासी वासी खरीदवा दिया हो। मतलब भाई कुछ ले आती हो, कई बार दिमाग काम नहीं पड़ता है आपका ना, एक्सपायरी चीज़ कोई ला खिला दी हो। कहा कि बनाना तो तुमको होता नहीं है, सिर्फ उल्लू बनाने आता है, फ्रेश फूड तो तुम बनाती नहीं हो। तो ये क्या चीज़ था जो लोकल में ना ठीक होता तो हमें बाहर जाना पड़ता। कतई समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस रिगार्डिंग है, कौन बीमार हुआ था। मैं फिर से कहूँगी, पूरी कहानियाँ बुझाती रही हो, लेकिन किसके रिगार्डिंग था वो तुमने नहीं बोला। क्या कहना चाहती थी वो तुमने स्पष्ट नहीं किया। बहुत सारी कहानी बुझाने के बाद दीदी ने ये ज़रूर बोला कि क्या चीज़ थी जिससे हम इतना ज़्यादा घबराए थे, वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग के लिए कंटेंट रखना भी तो बेहद ज़रूरी। अब एक चीज़ बोलो और आप लोग सोच के फिर बोलना, मतलब लिखना, है ना। कि जो चीज़ अगर ऐसी हुई है जिससे तुम बहुत ज़्यादा घबराए हो, है ना, रात में तुम एकदम पगला गए थे और सोचा था कि यहाँ लोकल में नहीं ठीक होगा तो कहीं बाहर पीजीआई हॉस्पिटल वगैरह ले जाएंगे या फिर और कहीं ले जाएंगे, उसको लेकर तुम ना दूसरा वीडियो बनाओगी तब बताओगी। उसको अभी तुम कंटेंट के हिसाब से लेकर चल रही हो। इतनी चालाक हो रही तुम, शातिर औरत हैं, कितना चालाकियाँ करोगी। तो नेक्स्ट वीडियो रात में 12 बजे तक दीदी कहाँ भटक रही थी, कौन कौन डॉक्टर खेल रही थी, वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस कंटेंट को जानने के लिए ना याद रखना, ये दीदी का दुख नहीं है जिसके लिए परेशान थी, रात भर बेचैन थी, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, ये दीदी का दुख नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दीदी के दिमाग की उपज है, दीदी का कंटेंट है। क्योंकि अगर दुख होता तो तुरंत बता देती, नेक्स्ट वीडियो का वेट कराने के लिए नहीं करती, है ना। तो इतनी शातिर औरत है ये ना। और ये क्या, कुनबा के जितने भी लोग हैं सब बहुत ही ज़्यादा शातिर हैं, इतना बढ़िया काम करते हैं ना, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं ना कि कई बार तो मन करता है इनको सबको कोई अवार्ड दे दे झूठ बोलने वाला, है ना। यूट्यूब पर भी अवार्ड होने चाहिए। वैसे यूट्यूबर को भी ना प्रोत्साहित करने के लिए बड़े इवेंट यूट्यूबर्स करते हैं, और प्लस कई बार यूट्यूब ऑर्गेनाइज कराता है, अलग अलग यूट्यूबर बुलाता है, लेकिन छोटे मोटे लोगों का पूछता नहीं है ना। सिर्फ बड़का सब्सक्राइबर वालों को ही पूछता है, छोटे यूट्यूबर्स के लिए कहीं पर कोई जगह नहीं है ना जी। अभी तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, पर हम बोल नहीं सकते कि कब कहाँ क्या हो जाए। कौन सी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? अंकुश अग्निहोत्री वाली, या जिसको लेकर तुम रात भर बाहर घूम रही थी, हैं? पूरी बात बता देती। फिर हमारी दीदी उठी, जिम्मेदारी निभाई कि चलो हम चाय बनाते हैं और सबको चाय दे देते हैं। बड़ा घपला है रे बाबा। उधर मम्मी झूठी अंका उधर सोलन में दिखाई दे रही थी, यहाँ ये सबके लिए चाय भी बना रही हैं। ये नाच पीटिया एक दिन सबको पागल करके छोड़ेंगी। नहीं, हम सबको नहीं,
हम सब लोग तो एंटरटेनमेंट से ज़्यादा इनको कुछ नहीं लेते हैं। वो कहा है कि इनके जो टर्रू वाले हैं, जो जिज्जी जिज्जी किया करते हैं, जो अपने कढ़ैया बर्तन का अगर छोड़ दें तो कपड़ा लत्ता हर चीज़ के लिंक भेजा करते हैं। दिद्दू दिद्दू आपके पास जो है वो हमने भी ख़रीदा है, ये देख लो दिद्दू, ये इसका लिंक रहा है, फ़ोटोज़ भेजा करते हैं। ऐसे लोग हैं, समझे। लेकिन दोस्तों उसके बाद जिज्जी फिर से वही वाइट टी शर्ट में आती हैं। पहले कुछ सेकंड की क्लिप ऐड करती हैं कि आज हम एम्स में आए हैं, फलाना ढिमकाना, फिर एकदम से फिर से आती हैं वाइट टी शर्ट में कि आपको पता है कल से बहुत ही ज़्यादा दिन ख़राब चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा सीन ख़राब चल रहा है। और फिर हमारे वकील का कॉल आया तो उन्होंने कहा कि आपको आज आना था। तो हमने कहा कि हाँ हम निकल चुके हैं और हम बस पहुंचने वाले हैं। हम 7:30 बजे निकल चुके थे, क्योंकि दीदी ने 7-7:30 बजे तो सो कर ही उठी थी। तो वैसे कौन इनको नहाना धोना होता, हगिन मुती नहीं है मतलब। और फिर चल दिन होगा, कपड़ा ऊपर से डाल के दौड़ा परफ्यूम लगा के, काश कि इससे ज़्यादा तो इनको सबको कुछ करना होता नहीं। नहाने धोने से वैसे भी कोई मतलब नहीं। फिर वकील ने कहा कि अच्छा निकल चुके, बोली हाँ। तो वकील बोले कि अच्छा तुम निकल चुकी हो, लेकिन आज तो छुट्टी है। फिर दीदी ने कहा कैसे छुट्टी है, छुट्टी कैसे है, हम तो निकल चुके हैं। मतलब इतना झूठा लग रहा था वो, 100% झूठी बात है। अब जब अंकुश ने बताया कि छुट्टी है तो दीदू ने कहानी बना ली कि हम तो निकले थे, हम भी जा रहे थे, लेकिन एम्स के पास पहुँचे थे तभी वकील का कॉल आ गया। फिर वकील ने बोला कि छुट्टी है। तो दिद्दू जब वकील ने बोला, चलो मान लेते हैं उस टाइम तुमने याद नहीं होगा या फिर पता नहीं रहा होगा कि वकील ने तुमसे बोला है कि तुम छुट्टी है ना हो, तो चलो उस टाइम तो तुम वीडियो नहीं बना पाई, पर जैसे बोल दिया उसके बाद तुम तुरंत वहीं पे कैमरा ऑन करती और गाड़ी दिखाती और कहती कि गाइस देखो अभी हम जा रहे थे हियरिंग के लिए, लेकिन अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, अभी वकील साहब का फ़ोन आ गया है और वो बोल रहे हैं कि छुट्टी है, जज साहब नहीं आएंगे आज, वो कहीं और बैठेंगे, फलाना ढिमकाना। ऐसा दीदी ने बाद में भी बताया। तो अगर ये सारी चीज़ एक बार ये कर लेते तो हम मान भी लेते कि भाई साहब ऐसा कुछ हुआ होगा, है ना। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने माना भी नहीं, कहीं पर कुछ बोला भी नहीं, बस शुरू रही एक कहानी बना दी, कोई क्लिप नहीं ली। वैसे तो दोस्तों धनिया मिर्चा कुछ लेके आती हैं, बाहर तनिको जाती हैं तो उसका वीडियो बनाती हैं, छोटी छोटी चीज़ का क्लिप बनाती हैं। लेकिन जिस चीज़ पे लोग इनको शक करेंगे, जिसके लिए इनको मतलब कटघरे में खड़ा किया जाएगा वाईटी के कि भैया झूठी है, सोचो वहाँ रोड पे पहुँच के ये वीडियो नहीं बनाई, हो नहीं सकता। तो दीदी एक नंबर की झूठी औरत है और उसने पूरे तरीके से इस वीडियो में सिर्फ झूठ बोला है। उसने उस कंटेंट के रिगार्डिंग अपना कंटेंट क्रिएट कर दिया है कि ऐसा था, मैं वहाँ पे ऐसे करने गई थी, लेकिन हुआ ये कि जब वकील वकील हमारे तभी बताए जब हम निकल चुके। सोचो जो वकील पहले बताता है कि आपको आना है ज़रूरी है, वो वकील को फिर एकदम से होश आता है कि आज छुट्टी पे हैं और दीदी एम्स तक पहुंच जाते हैं, फिर पता चलता है। लेकिन फिर भी दीदी कोई प्रूफ नहीं बनाती हैं अपनी ऑडियंस के लिए। वैसे तो हर बार हियरिंग पे जाती हैं तो पहले बनाएंगी वीडियो कि हम निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं हियरिंग पे, हम यहाँ पहुँच चुके हैं, दिखाती हैं प्रूफ के लिए। लेकिन इस बार दीदी प्रूफ इकट्ठा नहीं करी। अरे नास पीटी, जब तुम गई नहीं करी हो, तुमने कहानी सिर्फ इसलिए बना ली क्योंकि अंकुश ने रात में बता दिया था, तो तुमने उसी को देख के चौवा छक्का मार दिया कि हम रास्ते से लौट आए। हम तो ना हर हियरिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं और हर हियरिंग्स पे हम जाते भी हैं, है ना। लेकिन इस बार हम जा रहे थे, लेकिन ऐसा हो गया, विगत रात में सोए नहीं, 2 दिन से दिमाग ख़राब है, लेकिन फिर भी हम जा रहे थे। कमाल का एक्टिंग था। लेकिन तुम ऐसे आंखें कर रही थी, ऐसे कर रही थी, है ना। तुम्हारी बातों पे जो है बिल्कुल 1% का कॉन्फिडेंस नहीं था, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था चल झूठी, इतना ज़्यादा झूठ कैसे तो बोल लेती है। तेरे जीजा जी की और दीदी की जो स्क्रिप्ट है वो वाहियात है, एक नंबर की सड़ी हुई स्क्रिप्ट, जिसमें सच्चाई दूर बहुत दूर तक नहीं है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ काल्पनिक स्क्रिप्ट ही हम मानेंगे। तो मान लो झुटियंका और परेतिन इस समय नंबर 1 की एक्टिंग कर रही हैं। लेकिन जब दीदी ये बता रही थी ना 10 मिनट 11 सेकेंड पे, तो इनके चेहरे के हाव भाव और हवाइयाँ उड़ी थी कि कैसो करके ये झूठ बोल ले, बस कैसो करके कॉन्फिडेंस दिला ले।
और झूठ को साबित करने के लिए ना दोस्तों बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। तो दीदी ने ये भी बोला कि भाई हमको तो ना 1 अप्रैल से ही ना बहुत ज़्यादा ये था, तैयारी श्यारी हमने कर लिया था कि 30 तारीख की हियरिंग में तो जाना ही है, जाना ही है। बहुत ज़्यादा टेंशन भी थी, पर हमने सोचा था जाना ही है, जाना ही है, कहे ना। और उसके बाद हमने टैक्सी वैक्सी भी बुक कर ली, पर आधे रास्ते जाके पता चलता है यार बहुत ही बेकार लगा, बहुत ही बेकार लगा। मतलब घुमा फिरा के दीदी इस चीज़ को इतना आपके ऊपर थोपना चाहती थी कि तुम मान लो बेचारी दीदी गई, उसके बाद में आधे रास्ते मुझको पता चलता है। और सोचो यार, एक तो रात में सोई नहीं, इधर उधर डॉक्टर के लिए भेजी गई, इधर उधर गई, फिर उसको बहुत सारा टेंशन भी हुआ, जो कि वो नेक्स्ट वीडियो में बताएगी। एक और कहानी आपके सामने लेकर आएगी। झूठी ऊपर वाला नीली छतरी वाला ना इस बार तुझे छतरी का डंडा इतने तेज़ मारेगा, ठक ठक ना खोपड़िया फूट जाएगी। वो पुराने ज़माने में जो काला वाला छाता चलता था ना, वही छाता लेके वही छाता लेके आएंगे और खटर खटर तुम्हार खोपड़िया फोड़ के दम लेंगे नीली छतरी वाले। कहा कि तुम बहुत ज़्यादा झूठ फरेब की दुनिया में आ चुकी हो और अपनी बड़ी दीदी के पग चिन्हों पे तुमने पूरे पूरे पैर बना दिए हैं। नास पीटी, थोड़ा देर है पर अंधेर नहीं है ऊपर वाले के घर में, सोच लो भाई साहब। जब उन्होंने वकील ने बोला कि आज तो छुट्टी है, दीदी का एकदम दिल टूट गया। दीदी कह रही थी पूरा साल पूरा मंथ हमने हियरिंग का वेट किया कसम से यार, ओवर एक्टिंग के तुम्हारे हम 50 रुपया माइनस करते हैं। पूरा साल तुमने पूरा साल में तुमने तो कितनी बार ये भी बोला है मुझे साजन के घर जाना है, मुझे उसका घर बसाना है, काला मुँह पीला मुँह, और न जाने कितने कितने रूप तुमने दिखाए हैं। आई नास बेटी, तुम्हारी ये जो परफॉर्मेंस है वाहियात है और हम इसको 0 नंबर देते हैं। दीदी का दिमाग ख़राब हो गया। दीदी बस कर बहन, जितने झूठ बोलेगी ना, हालांकि इसमें भर भर के दीदी को प्यार भी मिला है, पर दीदी ने हेल्ड फॉर रिव्यू लगा रखा है। फिर भी कुछ ना कुछ तो कमेंट लोगों के दीदी ने पब्लिक कर दिए हैं, है ना, ताकि दीदी को लोग ये सोचें कि भाई कुछ हेट कमेंट भी आ रहे हैं, बाकी लोग दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अगर हम ज़्यादा सोच रहे हैं कि दीदी झूठी है तो हम गलत हैं। दीदी ने ये वाला कोशिश करी अपने कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते दीदी ने एक बात बोली कि इस बात से तो तुम पूरा भरोसा कर लोगे। दीदी कभी इतनी डिटेल नहीं बताती हैं कि उन्होंने वकील से क्या बात करी, पर इस डिटेल वीडियो में वकील का इतनी बार जिक्र किया है दीदी ने कहा कि फिर मैंने सर से पूछा कि सर आपको आज ही पता था कि आपको पहले से पता था कि आज छुट्टी है? फिर सर ने कहा नहीं मुझे 3 दिन पहले से पता था। तो दीदी ने कहा अब हर बार मैं अपने वकील से ज़रूर कॉल करके पूछ लिया करूँगी, क्योंकि हमारे जो वकील साहब हैं जज साहब के साथ ही में रहते हैं। जज साहब के कहीं लंगोटिया यार तो नहीं है तुम्हारे वकील हैं? अरे वकील पैसा लेते हैं तो क्या कॉल करके नहीं बता सकते थे, या तुम पूछोगी तो बहन बताएंगे? तो दोस्तों इस नास पीटी ने बहुत गंदे तरीके से परफॉर्मेंस दी है वकील का, और उनकी बातों का इतना बढ़ा चढ़ा के जिक्र किया है कि कैसो करके बस तुम मान लो कि आधे रास्ते तक गई थी। लेकिन आज मैं पूरी 110% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि ये नहीं गई थी। इसके आगे मुझे कतई कुछ बोलना ही नहीं। मैंने बहुत सारे पॉइंट रखे हैं, होपफुली आप वो सारे पॉइंट समझोगे। वकील का इतनी बार जिक्र करना और इनका कहीं पर भी एक क्लिप ना बनाना इस चीज़ की गवाही देता है कि इन्होंने अंकुश की वीडियो से ये आइडिया लिया कि अच्छा ये गया था, छुट्टी थी तो हम ये बोल देंगे कि हम भी जा रहे थे, पर भैया वकील का आधे रास्ते में फ़ोन आ गया इसलिए हम नहीं गए, ताकि जनता की जो जूते चप्पल हैं, लात डंडे हैं, वो कम पड़े। बस गालियाँ कम खाने की वजह से इसने ये कहानी बनाई है, और इसीलिए हर तरीके से इसने पूरी कोशिश करी है वकील का बार बार जिक्र करके, अपनी चीज़ों को बार बार ये दिखा के कि मैं तो 1 साल से सीरियस थी, इस हियरिंग में तो बस मुझे जाना ही जाना था। 1 महीने से मैं सोच रही थी, 1 अप्रैल को मैंने सोचा था कि 30 अप्रैल को मुझे जाना है। ये सारी चीज़ें जो इतना ज़्यादा तुम लोगों के ऊपर प्रूफ करना चाहते, अरे एक बार बता दिया दैट्स इट। नहीं, तुम्हें ये झूठ चिपकाना ही है दूसरों के दिमाग पे। तो जब इतना कोशिश कर रही हो ना, तो हम यहाँ लुल्ल नहीं बैठे हैं, दिमाग हमारा सबके पास है कि नहीं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें पूरा यकीन है कि ये नास पीटी झूठी कहानी लेके आई है। उधर फर्नीचर की शॉपिंग करने गई थी उनके वीडियो में लोगों ने भर भर के गाली ही दी है। दीदी आपकी मम्मी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और तुम
एक मतलब जो काम कर रही हो बहुत घटिया काम कर रही हो। आपके पति की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने माता पिता के लिए, पर तुम दोनों लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। पटना में जो सामान है उसका क्या करोगी? तुमको चाहिए का बता दो। क्या कर रही हो यार, कांड पे कांड करती जा रही हो और भोली बन के बैठ जाती हो। आपके हस्बैंड को अपने माँ के लिए कुछ नहीं करना, बस वो जब देखो तब ना इधर उधर तुम्हारे साथ ही लगे रहते हैं। इस औरत को अपनी बहन का घर बर्बाद कर लिया है, फिर अपना घर बर्बाद किया और अब अपने भाई का घर बर्बाद करने में लगी है। तो इस वीडियो में तो सिर्फ गालियाँ ही पड़ी हैं दोस्तों इनको। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, हम फिर से बात करेंगे कब? अभी थोड़ी देर जो लाइव में आएंगे तब। चलो जी, टाटा बाय बाय।